इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टार्टअप की जिसके फाउंडर ने अपने पिता से कहा कि वो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें जवाब मिला, हलवाई बनोगे क्या? जब घर वाले खिलाफ थे तो कैसे बने ये 25 करोड़ के मालिक? हर स्टार्टअप के पीछे कहानी होती है। आज के स्टार्टअप के पीछे क्या कहानी थी, वो फेल हुआ या सक्सेसफुल, इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब चलते हैं सीधा इंदौर के लोहा मंडी इलाके में। यहाँ एक लाइन से हर गली में गोदाम बने हुए हैं। ट्रक, पिकअप समेत अलग अलग ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लोडिंग अनलोडिंग होती है। एक कतार में दर्जनों ट्रक खड़े रहते हैं और ये सभी ट्रक जुड़े हैं लोड मी से। अब लोड मी क्या है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी है तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं कि ये सौरभ की 2016 से एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। जिस तरह से ओला ऊपर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसी तरह लोड मी टियर 2 और 3 शहरों में ऑनलाइन बुकिंग से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसके फाउंडर हैं सौरभ मंत्री। अब इस ट्रक लोडिंग के बिजनेस को एक लाइन में समझते हैं। जो ट्रक या इस तरह की लोडिंग व्हीकल्स के ओनर होते हैं, उन्हें माल ढुलाई के लिए व्यापारियों से कांटेक्ट करना होता है और व्यापारी को इनके ओनर से। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यापारी को गाड़ी नहीं मिलती और ओनर को काम नहीं मिलता। हफ्ते हफ्ते भर ट्रक ओनर्स की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। स्टार्टअप का काम आसान है। लोड मी ओनर्स और व्यापारी को एक दूसरे से अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर कनेक्ट करवाते हैं। लेकिन सौरभ मंत्री के लिए ये इतना आसान नहीं था। उन्हें बनना तो कुछ और था, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की दिक्कतों के बारे में उन्हें पता चला, तब आज से 8 साल पहले यानी लगभग 2016 में उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। यहाँ बिजनेस ही नहीं बल्कि लाइफ की लर्निंग भी है। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, होता कुछ है, फिर आप करते कुछ हैं। आप कुछ और करते हैं, उसमें कुछ और होता है, और फाइनली जो होता है वही भगवान की मर्जी होती है और आपकी डेस्टिनी भी। इसीलिए बस कर्म करते रहिए। सौरभ मंत्री को बचपन से खाना बनाने का शौक था। इसीलिए जब 12वीं के बाद घर वालों को बताया कि वो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उनके पिता ने कहा, हलवाई बनोगे? अब इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं। कई बार आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि आपके सपने क्या हैं, इसीलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सौरभ के पिता चाहते थे कि सौरभ उनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन करें। सौरभ के स्टार्टअप लोड मी की शुरुआत कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें सौरभ के पिता के बचपन में जाना पड़ेगा। सौरभ के फादर 1983 में अपने छोटे से गांव से इंदौर आ गए। उनके एक भाई सरिया की दुकान में काम करते थे। सौरभ के पिता ने उनके साथ मिलकर सरिया की दुकान खोली। जब वो अपने गांव से दुकान के लिए आते तो हर रोज गांव के लोग उन्हें कोई ना कोई सामान शहर से लेते आने के लिए कहते, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत थी। सौरभ के पिता इंदौर से अपने गांव के उन छोटे व्यापारियों का सामान अपनी गाड़ी में रखकर लेकर आते। ये आइडिया उनको भी क्लिक कर गया। उन्होंने 1990 में मंत्री ट्रांसपोर्ट के नाम से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली। सरिया के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी चलने लगा। आज की तारीख में उनके 100 से ज्यादा क्लाइंट हैं। पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनियां उनसे माल मंगवाने लगी। जब सौरभ बड़े हुए तो उनके फादर चाहते थे कि वो इस बिजनेस में उनके साथ आए, लेकिन डेस्टिनी इतनी जल्दी आपको मंजिल पर नहीं पहुंचाती। जिंदगी में किस्मत अपने तरीके से काम करती है। 2012 में सौरभ ने इंदौर से होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया। सौरभ के पिता चाहते थे कि वो बीकॉम या बीबीए करें और उनके बिजनेस को संभालें। सौरभ के बड़े भाई को ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना था। उन्होंने इंजीनियरिंग करके ऑटोमोबाइल वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या सौरभ के लिए चीजें इतनी ईजी थी? नहीं। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए घर वालों को राजी किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो बेंगलुरु और मुंबई चले गए। आईटीसी होटल के साथ करीब 1.5 साल तक उन्होंने जॉब किया। उसके बाद इंदौर आ गए। सौरभ के पिता का मानना था कि अपनी फैमिली परिवार के साथ रहकर 2 रुपए कमाना बड़ी बात है। इसमें जो सुख शांति है, आनंद है, वो अकेले में नहीं है। बात लाख रुपए की है, जरा ध्यान से वापस सुन लीजिए। सौरभ जब होटल मैनेजमेंट के बाद ट्रेनिंग में वेटर का काम करते थे तो एक दिन में उन्हें 300 रुपए मिलते थे। अब यहाँ पे आपको रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट की एक बात पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने कहा था कि करियर की शुरुआत में पैसों पर नहीं बल्कि सीखने पर ध्यान दो। ट्रेनिंग हमेशा कमा के देगी। स्किल छोड़ के पैसों के पीछे भागोगे तो ना पैसा मिलेगा ना स्किल। सौरभ ने 1.5 साल नौकरी करने के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री छोड़ दी। बचपन में अपने घर में बिजनेस को देखते हुए वो बड़े हुए थे। सौरभ का होटल मैनेजमेंट करने का भी प्लान यही था कि उनके एक्सपीरियंस के बाद वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। लेकिन सौरभ को एक झटका और लगा। हमेशा की तरह सौरभ के घर वाले ये भी नहीं चाहते थे कि सौरभ कैटरिंग का बिजनेस करे। लेकिन बहुत मनाने के बाद उन्होंने एक जानने वाले के यहाँ पे केटरिंग की ट्रेनिंग के लिए जाना शुरू किया। सौरभ ने ट्रेनिंग में कुछ इवेंट्स अटेंड किए और फिर अपनी कंपनी शुरू की। लेकिन केटरिंग बिजनेस एक सीजनल बिजनेस है और इसमें बड़ी टीम की जरूरत होती है। ये अकेले के बस की बात नहीं। हताश होकर सौरभ ने इसे बंद करके कुछ और करने का प्लान किया। बिजनेस के साथ साथ लाइफ की एक और लर्निंग। आपने जो प्लान किया है वो बिजनेस चालू होगा, बंद भी होगा, फिर कोई दूसरा बिजनेस शुरू होगा। हो सकता है कि वो भी बंद हो जाए। अगर वो चल निकला तो अच्छी बात है, पर हाँ, बंद हो जाए तो भी हार मत मानना। सौरभ कैटरिंग बिजनेस बंद करके कुछ महीने घर पर खाली बैठे। फिर उनके पिता ने कहा,
जब तक कुछ नहीं कर रहे हो मेरे बिजनेस को ही ज्वाइन कर लो, मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद सौरभ ने अपने पिता के साथ दुकान पर बैठना शुरू किया। यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ सौरभ के लिए। ट्रांसपोर्ट बिजनेस होने की वजह से ट्रक ड्राइवर्स के बीच उठना बैठना हो रहा था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस कोई व्हाइट कॉलर काम नहीं बल्कि एक रफ इंडस्ट्री मानी जाती है। सौरभ को कुछ महीने बहुत दिक्कतें हुई। अब कहां होटल इंडस्ट्री के जैसा सोफिस्टिकेटेड काम और कहां धूल मिट्टी से भरी ट्रकों की दुनिया। चैलेंज ये भी था कि स्टोर पर जितना माल कलेक्ट होता उसके लिए उनके पिता हर रोज कहते ट्रांसपोर्ट व्हीकल ढूंढ कर ले आओ। वो चौराहे पर जाकर खड़े होते, कई ट्रांसपोर्ट वालों से और ट्रक ड्राइवर से पूछते, फिर कोई एक राजी होता। अब सौरभ के साथ 2014-15 में एक वाकया हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी, जिसकी कल्पना खुद सौरभ ने भी नहीं की थी। सौरभ को जो दिक्कतें हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना व्यापारियों को और ट्रक मालिकों को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उस वक्त कुछ कंपनियां जरूर थीं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में कोई ऐसा नहीं था जो इस काम को आसान बनाए। सौरभ जब कॉलेज में थे उस वक्त भी शिफ्टिंग में स्टूडेंट्स को व्हीकल खोजने में दिक्कत होती थी और ये बात उन्होंने नोटिस की थी। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, लेकिन नए वक्त के हिसाब से सौरभ मंत्री ने उसको एक नया रंग दिया। नया समय यानी टेक्नोलॉजी। अपने फादर के बिजनेस को टेक्नोलॉजी पर ले आए और उस काम को एक लेवल और ऊपर ले गए। व्यापारियों को ट्रक ड्राइवर मिल गए और ट्रक ड्राइवर्स को खाली बैठने की जगह व्यापारियों से मिलके काम। यही होता है इनोवेशन। सौरभ ने इस आइडिया को डेवलप किया। उसने एक दोस्त की मदद से ऐप बनाई। बाद में वो दोस्त ही कंपनी का को फाउंडर बना। शुरुआत में सौरभ और उनके फ्रेंड ने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। करीब 4 लाख सॉफ्टवेयर बनाने में खर्च हो गए। अब वो हर रोज ट्रक ड्राइवर से मिलने के लिए जाते। कई बार ऐसा होता कि ट्रक ड्राइवर या ओनर बात करना ही नहीं चाहते थे, तो ये दोनों उनके साथ ट्रक में बैठकर जाते। जहां व्हीकल को लोड या अनलोड करते वहां तक जाते, उन ओनर्स और व्यापारियों से मिलते। एक दिक्कत ये भी थी कि इस इंडस्ट्री के अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो सौरभ ने यंग लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। यहाँ नए बिजनेसमैन को सौरभ से ये सीखना चाहिए कि जो भी आपका काम हो उसके आखिरी लेवल तक पहुंच जाओ। ट्रांसपोर्टेशन की ऐप बना के आप एसी ऑफिस में बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा। आपको वहां पहुंचना पड़ेगा जहां आपके कस्टमर्स हैं, अब चाहे वो आकाश में हो या पाताल में। सौरभ की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। सौरभ के एंड यूजर्स हैं ड्राइवर्स। उस समय में ड्राइवर्स के पास स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, कीपैड वाला मोबाइल होता था। कंपनी शुरू करने के लिए शुरुआत में उल्टा 10 मोबाइल ड्राइवर्स को दिए गए, लेकिन बिजनेस कुछ बढ़ा नहीं। सौरभ व्यापारियों के पास जाते तो वो कहते कहाँ है गाड़ी, ले आओ। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनर को अपने साथ ऐप पर ऑनबोर्ड करना उन्होंने शुरू किया और उसके बाद व्यापारियों को ट्रक मंडी के बीच जाकर उनमें खुद से पैम्पलेट बांटते। धीरे धीरे करके आज लोड मी पर 6000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, शॉप किराना जैसी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों की टीम है। सालाना 6 करोड़ का बिजनेस और कंपनी की वैल्यूएशन 15 करोड़ है। अब सौरभ ने तो इनोवेशन से अपनी फैमिली बिजनेस को एक नई शक्ल दे दी और पैसा भी बनाया। आप क्या सोच रहे हैं? आप भी कुछ इनोवेटिव करिए और सक्सेसफुल बन जाइए। ऐसे ही और बिजनेस लर्निंग्स और लेसन्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।